खून कहाँ से आ गया? अरे बाप रे बाप, ये कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया? अरे तोता भैया, ये क्या हो गया? कुछ तो बताओ, नहीं तो हमारे घोंसले में इतना सारा खून कहाँ से आ गया? अरे चिड़िया बहन, जल्दी से पता लगाओ, नहीं तो हमारे झोंसले में इतना बड़ा खून कहाँ से आ गया? हम लोग को उपाय लगाना चाहिए, नहीं कोई अन्य जानवर देख लेगा तो हम लोग के ऊपर जांच पड़ताल बढ़ जाएगी। बाप रे बाप, ये हमारे घोंसले में इतना सारा खून कैसे आ गया? हम लोग देख नहीं पाए, इतना गहरी नींद में सोए थे कि हमारे घोंसले में इतना सारा खून आ गया। लगता है कोई शिकारी जानवर हमारे घोंसले में हाला था। अब हम लोग को पता लगाना चाहिए। अब सभी चिड़िया आसमान में उड़ते हैं और पता लगाने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो आने के बाद पता चल रहा है कि दरवाज़ा बंद है। अब हम लोग को कैसे अंदर जाएंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे घोंसले में आया था। अब सारा रिकॉर्ड इसी कमरे के अंदर रहता है। जब तक यहाँ का मुनीम आ नहीं जाएगा तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारे घोंसले में कौन अंदर आया था। वे बाहर के दरवाजे से दो पहरेदार निकलते हैं। वह चिड़िया की ओर आते दिखाई देते हैं। सारी चिड़िया उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। तब वह बोलता है, क्या बात है, सारी चिड़िया आज हमारे दौर पे आए हैं? क्या बात है, कोई संकट की घड़ी आ तो नहीं गई जिससे पूरे जंगल की चिड़िया हमारे द्वार पे चली आई है? कोई संकट की घड़ी जरूर लग रहा है। क्या दिक्कत है? मुखिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घोंसले में कहीं से ढेर सारा खून आ गया है। तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा खून आ गया है? कैसे आ गया? तुम लोग को पता नहीं था? तुम लोग जाग नहीं रही थी? कैसे आ गया तुम्हारे घोंसले में? आज तो ऑफिस बंद है, अब हम लोग देख भी नहीं सकते कि कैसे कौन सा जानवर आप लोग के घोंसले में घुसा है। मैं कल चेक करके बताऊंगा और आप लोग इधर होकर घर जाइए। मैं चेक करके आऊंगा और हो सकता है किसी जानवर को मैं आपके पास भेज दूं और वहाँ बता दे आपको। आप लोग निश्चिंत हो जाइए और घर जाइए निश्चिंत होकर। मैं अभी शाम के वक्त या सुबह के वक्त पूरा जांच पड़ताल करके मैं आपको बता दूंगा। महाराज जल्दी कीजिएगा, हम लोग घबराए हुए हैं। सारी चिड़िया उड़ते उड़ते वह गांव के सरपंच के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। सरपंच जी, रात के वक्त हम लोग सोए हुए थे और सुबह जब जागे हैं तो अपने घोंसले में हमें काफ़ी खून मिला। हम यह सोच के परेशान हुए हैं कि हमारे घोंसले में इतना सारा खून कहाँ से आया। अब हम लोग को न नींद आ रही है ना कुछ चैन आ रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं वह हमारे ऊपर कोई घातक हमला होने वाला नहीं है। इसलिए सारी प्रजातियां हमारे घबराए हुए हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग ऑफिस पे गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ यह करके टाल दिया गया कि कल आइएगा, तब हम लोग जांच पड़ताल करेंगे और वहाँ से संदेशा भेजेंगे। फिर हमने लोग सोचा कि चले कि गांव के सरपंच से बात करें। देखिए चिड़िया बहन लोग, मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सरकार के भरोसे मत रहिए। आप लोग के बीच में इतनी शक्तिशाली चिड़िया हैं, कावा भैया हैं और सब लोग हैं। इन सब लोग से कहिए कि अपनी रक्षा करें और द्वार पे जागा करें। 1-2 महीना तक चेक कर लेंगे। अगर कोई घटना नहीं होगी तो उसी में संतोष किया जाएगा। अगर कोई घटना हो रही है तो हम लोग ऊपर आदेश करेंगे और कोई कार्रवाई करेंगे। इसलिए मैं यही राय दूंगा कि आप लोग आज घर जाइए और अपनी सुरक्षा बढ़ाइए और एक एक करके जागा करिए। आप कौवा भैया, आप देखने में स्वस्थ लग रहे हैं और आप लोग भी देखने में स्वस्थ लग रहे हैं। एक एक जागा करिए और तो एक लोग सोया करिए। नहीं सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग को अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। हम लोग को एक एक जो गांव के जो ताकतवर लोग हैं वह गेट के अंदर या बाहर पहरा दें। इसी में हम लोग की भलाई है। हम लोग, कावा भैया आप मेरी बात को समझिए, आप बाहर रहिए और देखिए कोई जानवर अंदर से नहीं, उसके बाद फिर आराम से सोइए। अब सारी चिड़िया को सरपंच जी की बात सुनने में और उनकी राय देने में उन लोग को अच्छा लगा। अब वे लोग सरपंच जी से बात को मानते हैं और बात मानने के बाद वह फिर अपने घर चले आते हैं और घर आने के बाद कौवा को कहते हैं कि आप जाइए, दूर दूर से कोई सुरक्षा चीज़ सामान लेके आइए जो हम लोग गेट बना सके और अपने द्वार के सामने उसे टांग सके। वह दूर दूर तक जाता है और जो सुरक्षित जगह उसे मिलता है वहाँ से कुछ
तोड़ के लेके आता है और तोड़ के लाने के बाद वह उसे वहीं पे अपने घर के द्वार के सामने उसे टांग देता है और टांग देने के बाद जिससे ना कोई घर के अंदर आ सकता है और ना घर के अंदर कोई झांक सकता है। दोस्तों, मेरी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें, किसी दूसरे पे निर्धारित ना हो। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।